हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा, इस मुल्क के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ईमेल आती हैं और लोग सवाल करते हैं कि हमें इस मुल्क की बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएं, क्योंकि हम इस मुल्क में जाना चाहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के हर दूसरे बंदे का ड्रीम है इस मुल्क में जाना। और दोस्तों, इस मुल्क में जाना क्यों ना ड्रीम हो, क्योंकि देखा गया है पाकिस्तान और इंडिया से पहले जो जो लोग इस मुल्क में गए, उनके घर वालों की जिंदगी 1 से 2 साल में ही चेंज हो जाती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसके 3-4 बड़े दिलचस्प हकाइक हैं। एक तो ये कि इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सफारत खाने के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिर्फ 1 या 2 शहरों में होता है किसी भी मुल्क में, और अक्सर लोगों के शहरों में नहीं होता और लोगों को अपना काम धंधा बंद करके जाना पड़ता है, अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है। उसके बाद पूरा 1 दिन लगाना पड़ता है एम्बेसी जाके, जब जाके वो प्रोसेस मुकम्मल कर पाते हैं वीज़े का। इस मुल्क की अच्छी बात ये है कि इस मुल्क का आपने घर बैठे ही अप्लाई करना है, जिसका लिंक मैं नीचे अभी आपको बताऊँगा, और किस तरह अप्लाई करना है, क्या-क्या चीज़ें उसमें अटैच होंगी, तमाम चीज़ें बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क में जाना पाकिस्तान के हर बंदे का ड्रीम है, और जहाँ जाकर वो अपना और अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने घरवालों का मुस्तकबिल चेंज करना चाहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है न्यूज़ीलैंड। न्यूजीलैंड के नेबर में ऑस्ट्रेलिया वाक़ है और न्यूजीलैंड की आबादी है 50 लाख। न्यूजीलैंड के हवाले से मैं आपको 3-4 चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के मकसद के लिए बनाई गई है, ताकि वो लोग, वो नौजवान जो कि बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी, ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मालूमात के लिए बनाई जाती है। दोस्तों, आइए अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड में आपको क्या एडवांटेज होते हैं, न्यूजीलैंड में क्या सैलरी होती है, न्यूजीलैंड का वीज़ा आप कैसे हासिल करते हो, घर बैठे कौन-सा लिंक है, न्यूजीलैंड में आप जाते हो तो आपको कौन-कौन सी जॉब्स मिलती हैं, इसके अलावा न्यूजीलैंड में आपको कितने अरसे में नेशनैलिटी मिलती है, यहाँ की पासपोर्ट रैंकिंग क्या है, इस मुल्क का दुनिया में क्या मुकाम है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूजीलैंड का पासपोर्ट रैंकिंग क्या है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की जो पासपोर्ट रैंकिंग है, वो दुनिया में बहुत टॉप पर है। इस वक़्त दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उसमें छठे नंबर पे न्यूजीलैंड रैंक करता है एज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि न्यूजीलैंड में जिसकी नेशनैलिटी होती है, जिसको यहाँ पे जाके नेशनैलिटी मिल जाती है, या यहाँ पे जो पहले से रह रहे हैं और नेशनैलिटी होल्डर हैं, पासपोर्ट है न्यूजीलैंड का, वो दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दूसरे, न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा एडवांटेज है और जिस मकसद के लिए आप बाहर जाते हो, वो होता है अर्निंग। मेन मकसद आपका बाहर जाने का सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है, इसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं होता। क्योंकि आप पाकिस्तान और इंडिया में रह रहे हैं, बहुत अरसे से रह रहे हैं, लेकिन आप करोड़ों रुपए तो क्या, आप लाखों रुपए भी सेव नहीं कर पाते। उस सूरत में आप सोचते हो अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपनी बीवी का मुस्तकबिल, अपने घर वालों का मुस्तकबिल, और आप सोचते हो इतनी मेहनत मैं बाहर जाके करूँ तो मैं 1 साल में ही लाखों करोड़ों रुपए कमा लूँ। और ये हकीकत है, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो आपको तनख्वाह मिलती है, वो यूरोप के मुकाबले में भी डबल तनख्वाह मिलती है। यूरोप में अमूमन 5 से 6 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपीस में तनख्वाह मिलती है, लेकिन न्यूजीलैंड में आपको तकरीबन 12 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपीस में और 5 से 6 लाख रुपए माहाना इंडियन रुपीस में तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में जैसा कि मैंने आपको बताया, जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, वीज़ा आपने घर से अप्लाई करना है और घर पे इसका आपको वीज़ा वसूल होगा। करना क्या है आपने? आपने करना कुछ भी नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपने वहाँ जाना है, इस लिंक को ओपन करना है और इस लिंक को ओपन करने के बाद अपने आप को इस पे रजिस्टर करना है। आपके पास 5-6 चीज़ें होनी चाहिए तैयार, जो कि आप स्कैन करा के अपने कंप्यूटर या मोबाइल, जिससे भी आप वहाँ पे वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप स्कैन करा के सेव रखें। वो चीज़ें क्या होनी चाहिए आपकी रेडी पर से? एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो। कहीं भी आप दुनिया में बाहर जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट बेसिक चीज़ है, जो कि आपकी सबसे पहले चेक होती है। पासपोर्ट बना हुआ हो और पासपोर्ट बना के तसल्ली कर लें कि वैलिड हो, एक्सपायर ना हो। इसके अलावा आपके पास एफआरसी हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कोई आप डिजीज में नहीं है। इसके अलावा आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो कि आपको कोई जराइम वगैरह में मुलविस नहीं है, आपकी हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा आपके पास आईडी कार्ड हो और आपके फोटो हो। ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब न्यूजीलैंड के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा। न्यूजीलैंड में एक आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो क्या कि अगर आप विजिट वीज़े पे जाते हो और वहाँ पे आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है, तो आप विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो। ये फैसिलिटी दुनिया के बहुत कम मुल्क देते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये एडवांटेज मिलता है। तो न्यूजीलैंड में आपने विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना है, तो आपने लिंक में जाना है, विजिट वीज़ा वाला ऑप्शन लेना है।
उधर आपने ये तमाम चीज़ें अटैच करनी है और वहाँ पे अप्लाई कर देना है विजिट वीज़े के लिए। अमूमन 3 से 6 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है। ये तो आपको 10 दिन से 20 दिन के अंदर-अंदर इसका रिप्लाई आता है और फिर आप वहाँ पे चले जाते हैं। वीज़ा फीस भी ज़्यादा नहीं है। एक बंदे की वीज़ा फीस पाकिस्तानी रुपीज़ में 25,000 रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 8,000 रुपए। तो न्यूज़ीलैंड जब आप जाते हो विजिट वीज़े पे, तो वहाँ जाके जो समझदार लोग होते हैं उनका पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वहाँ जाके जल्द से जल्द कोई जॉब की बात डन करें। जॉब मिल जाए तो हम अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराएँ। ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है और आपका भी यही होना चाहिए अगर वहाँ जाके आप मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों जो वहाँ पे जॉब्स हैं वो मैं आपको बता दूँ ताकि आपको आइडिया हो कि न्यूज़ीलैंड में 5 किस्म की जॉब्स कौन-सी हैं जो कि आपको आसानी से मिल सकती हैं। सबसे ज़्यादा वो जॉब्स हैं वहाँ पे, वो है वहाँ पे मीट और डेयरी की सनत में, दूध और गोश्त की सनत में बहुत जॉब है। उसकी वजह है कि न्यूज़ीलैंड की अपनी आबादी है 50 लाख, लेकिन यहाँ पे 5 करोड़ के करीब गाय, भैंसें, भेड़, बकरियाँ और दूसरे मवेशी पाए जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में मवेशी हैं कि आपकी आबादी से भी कई गुना ज़्यादा है। तो लाज़मी बात है वहाँ पे एक्सेसिव गोश्त होता है, एक्सेसिव वहाँ पे मिल्क होता है। तो पूरी दुनिया में यहाँ से मिल्क एक्सपोर्ट होता है। ड्राई पाउडर जो हम चाय वगैरह में यूज़ करते हैं, बच्चों की फीडर वगैरह में यूज़ करते हैं, वो न्यूज़ीलैंड से ज़्यादातर आता है। इसके अलावा गोश्त भी पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। डेयरी और मीट की सनत में आराम से जॉब मिल जाती है। नंबर पे यहाँ एग्रीकल्चर में जॉब है। एग्रीकल्चर जिसे हम आम ज़बान में पाकिस्तान और इंडिया में खेती-बाड़ी कहते हैं, उसमें बहुत जॉब्स हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं। आपने कीवी फ्रूट का नाम सुना होगा, वो भी यहीं की इजाद है। इसके अलावा चेरीज़ हो गई, बेरीज़ हो गई, बेताशा यहाँ पे होती हैं और अलग-अलग किस्म की होती हैं। बहुत सारी उनकी स्पीशीज़ होती हैं। तो चेरीज़, बेरीज़, मुख्तलिफ फ्रूट्स यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। उसके बहुत ज़्यादा आपको जॉब मिल जाती है और अगर आप खेतों में काम करने में इंटरेस्टेड हैं, खेती-बाड़ी के हवाले से काम करने में इंटरेस्टेड हैं, आपको पता है कि हार्वेस्टिंग क्या होती है, क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट जो जॉब है यहाँ पे, वो है यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि न्यूज़ीलैंड बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इसके चारों तरफ समंदर है और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की आबादी 50 लाख है, लेकिन यहाँ पे लाखों टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं और नेचर बहुत खूबसूरत है, सीनरीज बहुत खूबसूरत हैं, बीचेस बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ के जो लोग हैं बहुत केयरिंग हैं। इसके अलावा कोई क्राइम वगैरह नहीं है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं तो टूरिस्ट का लाज़मी बात है वही डेस्टिनेशन ऑप्शन होता है और उसी मुल्क में वो जाना चाहते हैं। तो न्यूज़ीलैंड में जब आप जाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि होटल रेस्टोरेंट में आपको आराम से जॉब मिल जाती है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं तो होटल रेस्टोरेंट में साल भर बिजनेस ग्रो करता है। ये एक ऑप्शन होता है। आप न्यूजीलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड में जाके इफ यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन देन यू कैन गेट अ जॉब। अगर आप क्वालिफाइड पर्सन नहीं हो तो जब भी आपको जॉब मिल जाती है। न्यूजीलैंड में दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। न्यूजीलैंड में अगर आप जाते हैं, न्यूजीलैंड का कैपिटल जो है वेलिंगटन है और इसका जो सबसे बड़ा सिटी है उसको कहते हैं ऑकलैंड। न्यूजीलैंड में आप जाते हैं तो वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप क्वालिफाइड हो उस हवाले से आपको जॉब मिलेगी और अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो उस हवाले से आपको जॉब मिलेगी। दोस्तों होटल रेस्टोरेंट में अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, जब भी आपको जॉब मिल जाती है उस सूरत में आप बेल बॉय की जॉब कर सकते हो, हाउस कीपिंग कर सकते हो, रूम सर्विस में जॉब कर सकते हो, वेटर की जॉब कर सकते हो। अगर आपको खाना पकाने में इंटरेस्ट है आप शेफ की भी जॉब वहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कार चलानी आती है, गाड़ी चलानी आती है तो आप होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने और ले आने की ड्यूटी कर सकते हो। नेक्स्ट जो जॉब है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, इफ यू आर अ क्वालिफाइड डॉक्टर और रजिस्टर्ड नर्स, जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं तामीरात के शोबे को। तामीरात के शोबे में हर तरह की जॉब है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपने कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी एजुकेशन है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स, जब आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, जब भी अच्छी जॉब मिल जाती है। लास्ट में यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं और ग्रोसरी की डिलीवरी की भी जॉब्स हैं। ग्रोसरी के भी बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। अप्लाई करते हो, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजिट वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है। विजिट वीज़े के लिए आप अप्लाई करते हो और आपकी कोई जॉब की बात डन हो जाती है वहाँ पे, तो देन यू कैन कन्वर्ट। आप विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। 5 से 6 साल रहते हो तो आप यहाँ पे नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। न्यूजीलैंड बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत केयरिंग है, बहुत शेयरिंग है। यहाँ पे खूबसूरत लोग पाए जाते हैं, खूबसूरत सीनरीज पाई जाती हैं, खूबसूरत बीचेस पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड आप जाते हैं, आपको और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बनता है। अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाना है, तो न्यूजीलैंड से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। न्यूजीलैंड में जैसा कि मैंने बताया सैलरी 12 लाख के करीब मिलती है पाकिस्तानी रुपीस में और इंडियन रुपीस में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए आपको माना। सैलरी के लिए ट्राई करें।
न्यूजीलैंड बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पे आप जाते हैं और बाद में अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं आते हैं और आप वहाँ पे आप रहते हैं, बाद में नेशनलिटी भी मिल जाए तो आपका ही नहीं आपके आने वाली नस्लों का भी फ्यूचर बनता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।